फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। क्या लेके आई हूँ आज आप लोगों के लिए इस वीडियो में। देखिए, आपका जो तेलंगाना में फार्मासिस्ट का एग्जाम होना है बच्चों, तो उसके लिए बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि मैम प्रीवियस पेपर प्रोवाइड कराइए। ओके, तो जैसे कि आपका एग्जाम 30 नवंबर को होना है ना, 30 नवंबर को, तो उसके लिए प्रीवियस पेपर जो है बच्चों की बहुत डिमांड थी। ठीक है, तो ये पेपर जो है जो आप लोगों ने ही सजेस्ट करा और थोड़ा सा ठीक है, इसको गूगल के थ्रू मैंने क्वेश्चंस जो है इसको लिए हैं, क्योंकि ये पेपर जो है मेरे पास था नहीं और बच्चों के पास भी नहीं था ना। तो इसको अभी जो है इसमें इस वीडियो में इसके 20 क्वेश्चंस लेके आई हूँ। किस तरीके के देख लेते हैं कैसे क्या हमारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। ओके, तो बाकी कंप्लीट पेपर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। इसका पार्ट फर्स्ट है जिसमें हम 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक है, तो आपके अभी जो एग्ज़ाम होगा तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप लोगों के लिए। ये देखो, इसमें क्वेश्चन देख लो एक बारी। और हाँ देखो, अगर आप लोग चैनल पे नए हो ना, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जो ऐसे ऐसे नए वीडियोस होते हैं उसके नोटिफिकेशन फिर आप लोगों को मिलते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन होता है उसको ऑन करके, है ना। और जो मेरी वेबसाइट है pharmamsq.in, उस पर क्रैश कोर्स चले हुए हैं, वो भी आप देख सकते हो। चलो भाई देखो, क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटोकेमिकल यूज्ड एज एंटीटर्सिव। देखो एंटीटर्सिव कौन सा होता है, देखो आंसर तो इसमें दिख गया आपको। देखो, जो एंटीटर्सिव्स आप लोग पढ़ते हो, एंटीटर्सिव्स में हमारा देखो, जब हम जो ड्रग फॉर कफ वाला क्लासिफिकेशन मैंने आपको पढ़ाया है, उसमें एंटीटर्सिव्स जो होते हैं कफ सेंटर को सप्रेस कराते हैं ना। एक तो आपके ब्रोंकोडायलेटर होते हैं, एक आपके एंटीटर्सिव्स होता है। एंटीटर्सिव देखो, ब्रोंकोडायलेटर बच्चों प्रोडक्टिव कफ के लिए यूज करते हो, एंटीटर्सिव्स ड्राई कफ के लिए यूज करते हो। एंटीटर्सिव्स जो होते हैं ना वो कफ सेंटर को सप्रेस कराते हैं, है ना। तो इसमें बच्चों हमने देखो ओपियोइड्स में कोडीन, फोलकोडीन पढ़ा। नॉन ओपियोइड्स जो होते हैं उसमें नोस्कैपिन, डेक्स्ट्रोमिथोफेन, क्लोफिडियानो, ये सब ड्रग पढ़ते हो। तो देखो इसमें ऑप्शन देखो, मॉर्फिन दिया है, मिथाइल मॉर्फिन इज कोडीन। कोडीन क्या होता है बच्चों, हमारा मिथाइल मॉर्फिन होता है। तो आपने कोडीन तो पढ़ा है, कोडीन फोलकोडीन आपके एंटीटर्सिव्स होते हैं, है ना, जो ओपियोइड होते हैं, जो एज एंटीटर्सिव यूज होते हैं। तो आंसर तो मेरे बच्चों ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। बाकी हीरोइन है ना, डायस्टाइल मॉर्फिन होता है ना हीरोइन, हाँ ये भी मॉर्फिन का डेरिवेटिव है। डायस्टाइल मॉर्फिन होता है हीरोइन। और पापावरिन जो है ना, पापावरिन बच्चों क्या होता है, ये वैसोडाइलेटर होता है, याद रखना। ये पापावरिन का क्वेश्चन पूछा हुआ है, वैसोडाइलेटर होता है पापावरिन, वैसोडाइलेटर। ओके, तो ये सब देखो, मॉर्फिन, कोडीन, थिबेन, पापावरिन, ये सब आपके किससे ऑप्टेन होते हैं, ओपियम से, है ना। ओपियम, पापावर सोमनिफेरम, ड्राइड लेटेक्स, है ना। तो ऑप्टेन होता है ये पापावर सोमनिफेरम, पापावरेसी फैमिली, है ना। ठीक है, तो और मॉर्फिन, कोडीन, थिबेन में बच्चों फिनेंथ्रीन, देखो मॉर्फिन हो गया, कोडीन हो गया, थिबेन हो गया, दीज आर फिनेंथ्रीन डेरिवेटिव। ओके, फिनेंथ्रीन न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है मॉर्फिन, कोडीन, थिबेन में, याद रखना। तो इसका आंसर समझ आ चुका। चलो भाई नेक्स्ट देखो, इफ अडल्ट डोज इज 80 mg एंड द एज ऑफ चाइल्ड इज 8 ईयर अकॉर्डिंग टू द यंग्स रूल, द डोज फॉर द चाइल्ड विल बी। डोज है बच्चों, ये डोज, ठीक है। देखो, अडल्ट डोज दे रखी है आपको, चाइल्ड की एज दे रखी है, तो इसमें यंग्स रूल आपने अप्लाई करना है। व्हाट इज यंग्स रूल, यंग्स रूल इज, देखिए, एज इन ईयर्स, एज इन ईयर्स डिवाइड बाय एज प्लस 12 इंटू अडल्ट डोज। एज इन ईयर्स बच्चों, एज इन ईयर्स 8, एज इन ईयर्स प्लस 12 20 इंटू अडल्ट डोज आपको 80 mg दे रखी है। तो इसको आप काट दोगे, 8 4 32 mg, देख लो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी। तो ये चाइल्ड डोज कैलकुलेशन के फॉर्मूलाज है, यंग्स फॉर्मूला है ना, डिलिंग्स फॉर्मूला है। उसमें डिलिंग्स फॉर्मूला में होता है एज इन ईयर्स में एज डिवाइड बाय 20 इंटू अडल्ट डोज हो जाएगा, किसमें, डिलिंग्स में। ओके, तो आपका फ्राइड्स फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो सारे सारे फॉर्मूला देख लें। चाइल्ड डोज कैलकुलेशन का मैंने वीडियो बनाया हुआ है, चाइल्ड डोज कैलकुलेशन के नाम से, है ना। तो देखूंगी मैं आपको इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी इस क्वेश्चन के लिए, ये वाला वीडियो देखो, है ना। चलो, तो इसका आंसर ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देख लो, विच क्रेनियल नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आई की मूवमेंट के लिए। बच्चों आई की मूवमेंट के लिए 3 क्रेनियल नर्व आपकी होती है। कितनी होती है, 3 होती है। कौन सी, एक तो 3 वाली होती है, 3 के बाद 4, और 4 के बाद 5 मत याद रखना, 6 वाली याद रखना, ठीक है। तो ये 3 होती है, 3, 4 और 6 क्रेनियल नर्व हमारी आई की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो क्रेनियल नर्व्स आपको वैसे सारे के सारे 12 पेयर्स मैंने आपको पढ़ाई है, आपको नाम याद होने चाहिए, हमने याद भी कर रखा है। उपटा फगवा, उपटा फग VAH, ठीक है। तो देखो, ओ से क्या है, ऑल फैक्ट्री, है ना। तो इसका फंक्शन होता है स्मेल का, ऑल फैक्ट्री, है ना। उसके बाद ऑल फैक्ट्री के बाद ऑप्टिक, ऑप्टिक आपको आई से रिलेटेड समझ आ रहा है। ऑल फैक्ट्री, ऑप्टिक के बाद ओक्यूलोमोटर, ओक्यूलोमोटर बच्चों मूवमेंट ऑफ आई, जो आई की मूवमेंट के लिए मैंने आपको बताया 3, 4 और 6 याद रखनी है। ऑल फैक्ट्री, ऑप्टिक, ओक्यूलोमोटर। उसके बाद पी से पैथेटिक, है ना।
इसको ना ट्रोक्लियर भी कहते हैं। फिर टी से जो ट्राइजेमिनल दे रखे हैं ना आपको, ये 5th वाली है ना, ट्राइजेमिनल होती है। ए से बच्चों ये 6th वाली होती है, एब्ड्यूसेंट होती है। फिर आपकी एफ से फेशियल, 7th वाली क्या है, फेशियल है। उसके बाद 8th वाली होती है, ये क्या होती है, ये होती है 8th, देखो ये हो गई फेशियल, उपटा एफ ए, यहाँ पर ए से ये वेस्टिबुलो कोक्लियर होता है। ओके, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना है ना। तो ये इसको ऑडिटरी नर्व से हम याद रखते हैं ना, वैसे वेस्टिबुलो कोक्लियर या ऑडिटरी है ना, तो ईयर से रिलेटेड, आप इसको ईयर से रिलेट कर पा रहे हो है ना। उसके बाद आपकी जी से है कौन सी, ये हो गई एफ ए जी, जी से है ग्लोसोफेरिंजियल, वी से वैगस, 10th क्रेनियल नर्व होती है, एसेसरी स्पाइनल ए से, और लास्ट में क्या है एच से हाइपोग्लोसल है ना, मूवमेंट ऑफ टंग के लिए हाइपोग्लोसल वाली होती है। तो सारी की सारी मतलब हमसे ना, जैसे एक बार एग्जाम में कि मूवमेंट ऑफ टंग वाली मतलब किसका फंक्शन मूवमेंट ऑफ टंग है, ये पूछा हुआ है कि हाइपोग्लोसल 10th वाली का, सॉरी कौन सी है लास्ट वाली, 12th वाली का होता है ना। तो आई बॉल के लिए मैंने आपको बताई 3, 4 और 6, तो इसमें देख लो 3, 4, 3 से आपने ओक्यूलोमोटर हो गई आपकी है ना, ओल्फैक्ट्री, ऑप्टिक, ओक्यूलोमोटर, पैथेटिक मतलब कि ट्रोक्लियर होती है, और 6th वाली कौन सी है बच्चों, हमारे एब्ड्यूसेंट होती है। तो इनका है, तो देखो आपको ओक्यूलोमोटर ही दे रखा है ऑप्शन ए में, बाकी ट्राइजेमिनल तो 5th वाली होती है, ट्राइजेमिनल मैंने आपको बताया 5th वाली होती है, वैगस 10th वाली होती है, ओल्फैक्ट्री के बाद ओल्फैक्ट्री 1st वाली है ना। तो आई बॉल के लिए ऑप्शन ए हो गया। बाकी ओक्यूलोमोटर के अलावा 2 और याद रखना, ठीक है, 4th वाली और 6th वाली, 3, 4 और 6, ये 3 क्रेनियल नर्व है जो आई की जो मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, आई बॉल की मूवमेंट के लिए। ओके, याद रहेगा। चलो भाई नेक्स्ट देखो, स्ट्रक्चर ऑफ डैश विटामिन रिजेंबल द स्ट्रक्चर ऑफ स्टीरोल है ना। तो आपको पता ही है स्टीरोइडल विटामिन हमारा कौन सा होता है, हम लोग पढ़ते हैं, हमारा जो विटामिन डी है वो स्टीरोइडल होता है। विटामिन का तो देखो, विटामिन का जो है फॉर श्योर क्वेश्चन लगा के चलो भाई, एक क्वेश्चन तो है ही है, 2, 3, 4 भी आ सकता है, बाकी एक क्वेश्चन तो आप लगा के चलो विटामिन का है ना, काफी इंपॉर्टेंट है, विटामिन से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और विटामिन का भी बहुत ही अच्छा वीडियो बना रखा है मैंने, तो वो आप देखना है ना। तो ये विटामिन डी है जो कैल्शियम और फॉस्फोरस को अब्जॉर्ब कराता है, सनशाइन विटामिन कहते हो। इसकी डेफिशिएंसी चिल्ड्रंस में रिकेट्स होता है, अडल्ट्स में ऑस्टियोमलेशिया है ना। विटामिन ए रेटिनोल कहते हो, बीटा आयनोन रिंग प्रेजेंट होता है विटामिन ए में। के जो ब्लड की क्लोटिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है, 2, 7, 9, 10 क्लोटिंग फैक्टर के 2, 7, 9, 10 क्लोटिंग फैक्टर के एक्टिवेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। विटामिन के की डेफिशिएंसी से डिफेक्टिव ब्लड क्लोटिंग हो जाएगा, हेमरेज हो जाता है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स देखने को मिलता है। विटामिन ई जो है ई टी, तो ये ट्रोकोफेरोल डेरिवेटिव होता है, एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, क्रोमेन रिंग प्रेजेंट होता है। सारी बातें आप एक बार वीडियो देख लेना विटामिन वाला। नेक्स्ट है कंपनसेटरी मैकेनिज्म starts failing and make the body unable to improve perfusion is seen in। तो ये देखो स्टेज 1 शोक, 3 शोक, 2 या 4, तो बच्चों ये शोक के ऊपर है, तो ये होता है हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, स्टेज 2 शोक। ओके, नेक्स्ट एंटी हाइपरलिपिडेमिक सिंपल क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन का वीडियो भी प्रोवाइड कराया हुआ है। तो एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग में मैंने आपको बता रखे कौन कौन सी क्लास आती है। तो सिम्वास्टैटिन फर्स्ट ऑप्शन में आपको स्टैटिन दे दिए, जो कि हमारे क्या होते हैं, एचएमजी कोरिडक्टेज इनहिबिटर होते हैं। एचएमजी को ए reductase inhibitors are statins which comes under anti-hyperlipidemic drugs। okay, एचएमजी कोरिडक्टेज जो होता है हमारा कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस में जो है रेट लिमिटिंग स्टेप को ये एंजाइम कैटालाइज करता है। अब रेट लिमिटिंग स्टेप ही नहीं होगा तो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस भी नहीं होगी। ओके, तो आंसर विल बी ऑप्शन ए। बाकी कैप्टोप्रिल कम्स अंडर एस इनिबिटर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स जो होते हैं उसमें आपके प्रिल वाले ड्रग आते हैं लाइक कैप्टोप्रिल। एंड द वन मोर थिंग अबाउट कैप्टोप्रिल, देखिए कैप्टोप्रिल जो होता है हमारा ड्राई कफ करा देता है ना। जो हमारे जो प्रिल वाले एस इनिबिटर होते हैं इनका मेजर एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है, क्या ड्राई कफ करा देते हैं। फ्यूरोसिमाइड कम्स अंडर लूप्स डायरेटिक है ना। फ्यूरोसिमाइड क्या है, लूप डायरेटिक होते हैं, जो हाई सीलिंग डायरेटिक, हाई एफिकेसी डायरेटिक भी जिसे बोलते हो। फ्यूरोसिमाइड में फ्यूरान रिंग है, नाम से पता लग रहा है। नाइट्रोग्लिसरीन एंजिना में देते हो, ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट जो होता है एंजिना में है ना। ठीक है, तो हमारा जो है इसका आंसर तो ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट है तो एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग पढ़ लो। स्टैटिन्स होते हैं एचएमजी कोरिडक्टेज इनहिबिटर एंड द ड्रग विच कम्स अंडर स्टैटिन्स आर लोवास्टैटिन, सिम्वास्टैटिन, प्रेवास्टैटिन, अटोरवास्टैटिन, रोसुवास्टैटिन। नेक्स्ट कैटेगरी इज बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट एंड द ड्रग आर कोलेस्टारामिन, कोलेस्टिपोल एंड कोल्सवैलम, अब वो भी आता है।
नेक्स्ट एक्टिवेट कराता है लिपोप्रोटीन लाइपेज को, इसमें फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स आते हैं। एंड द ड्रग्स आर क्लोफिब्रेट, जैमफिब्रोजिल, बिजाफिब्रेट, फिनोफिब्रेट। नेक्स्ट कैटेगरी इनिबिट लिपोलिसिस एंड ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस एंड द ड्रग हेयर इज निकोटिनिक एसिड। नेक्स्ट कैटेगरी अदर्स जो है इसमें एजिटिमाइड एंड ग्लूकोलिपिड्स आ जाएगा। जैसे क्रिएटिनिन इज एस्टिमेटेड इन यूरिन, है ना, तो यूरिन में क्रिएटिनिन को एस्टिमेट कैसे करोगे? एल्ड्रिच टेस्ट दे रखा है इसमें, बेनेडिक्ट टेस्ट, जैफे टेस्ट, निनहाइड्रिन। देखो हमारा जो है ऑप्शन बी हो जाए, सॉरी इसमें क्या हो जाएगा आंसर, हमारा जैफे टेस्ट होता है, जैफे टेस्ट होता है। ओके, बाकी निनहाइड्रिन आप अमीनो एसिड के लिए पढ़ते हो, है ना, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट एंटीबायोटिक यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी एंड ट्यूबरक्लोसिस। देखो बच्चों, मैंने आपको 2 ड्रग बताई है जो टीबी में भी यूज़ करोगे, मतलब कि ट्यूबरक्लोसिस में भी और लेप्रोसी में भी। एक तो मैंने आपको बताया इथियोनामाइड होता है, इथियोनामाइड होता है ऐसा ड्रग है जो ट्यूबरक्लोसिस में यूज़ करते हो, लेप्रोसी में भी। एक हमारा रिफाम्पिसिन होता है ना, रिफाम्पिसिन भी आपका दोनों में यूज़ होता है ना। तो इसमें ऑप्शन देखो, कैनामाइसिन, सिफालिक्सिन, स्ट्रिप्टोमाइसिन, आपको आंसर में ऑप्शन डी रिफाम्पिसिन जो है दोनों में ये देखो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होता है विच इज़ ऑल्सो यूज इन लेप्रोसी, है ना, रिफाम्पिसिन। ओके, कैनामाइसिन आपका एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक में आ जाएगा। सिफालिक्सिन फास्ट जनरेशन सिफालोस्पोरिन, फास्ट जनरेशन सिफालोस्पोरिन मैंने क्या बताया, सिफा वाले ड्रग, सिफालिक्सिन, सिफालोथीन, सिफाजोलिन, सिफाड्रोक्सिल, सिफा वाले, है ना, एक्सेप्ट सिफाक्लोर विच कम्स अंडर सेकंड जनरेशन, याद रखना। स्ट्रिप्टोमाइसिन आपकी एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक में होती है, और ये जो है हमारी फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग में भी हमारी स्ट्रिप्टोमाइसिन आती है, ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट है इन विच कंसंट्रेशन ट्रगाकैंथ इज यूज्ड एज स्टेबलाइजर फॉर आइसक्रीम। तो इसके देख लो, इसका आंसर बच्चों ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, 0.2 से 0.3% कंसंट्रेशन में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कलरेशन ऑफ बैक्टीरिया बाय अप्लाइंग अ सिंगल सोल्यूशन ऑफ स्ट्रेन, है ना, सिंगल स्ट्रेन अप्लाई कर टू फिक्स्ड स्मीयर, तो उसे क्या कहोगे? सिंपल स्ट्रेन, ग्राम स्ट्रेन, सिंगल स्ट्रेन। देखो देखो सिंपल और सिंगल दोनों हो सकते हैं, तो इसमें इसलिए इस क्वेश्चन का जो है सभी को फुल मार्क्स दिया गया था। जिस बच्चे ने ए करा और जिस बच्चे ने सी करा उनको इसके फुल मार्क्स मिले थे, है ना। अगर जिसने बी और डी करा उसका तो गलत था, बाकी ए और सी वालों को फुल मार्क्स मिलते। तो इसमें थोड़ा सा, क्योंकि सिंपल और सिंगल एक ही बात होगी, सिंपल स्ट्रेन होता है ये, जिसमें क्या होता है सिंगल स्ट्रेन जो यूज करते हैं वो सिंपल स्ट्रेनिंग होती है ना। नेक्स्ट है एंटारिकोटेड टैबलेट शुड डिसइंटीग्रेट इन साइमुलेटेड इंटेस्टिनल फ्लूइड इन डैश आवर्स, है ना। तो ये एंटारिकोटेड टैबलेट्स होते हैं, डिसइंटीग्रेट होती है साइमुलेटेड इंटेस्टिनल फ्लूइड्स में इन कितने आवर्स में? तो ये ऑप्शन देख लो, 4 to 6 आवर्स, 30 मिनट्स, लेस देन 1 आवर्स, या 2 to 3 आवर्स। तो ऑप्शन सी हो जाएगा लेस देन 1 आवर। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रूड ड्रग क्रूड विच ऑफ द फॉलोइंग क्रूड हैविंग ऑक्सीटोसिक प्रॉपर्टी, है ना, ड्रग है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग हैविंग ऑक्सीटोसिक, है ना, ऑक्सीटोसिक प्रॉपर्टी होती है, ऑक्सीटोसिक हो गई, ऑक्सीटोसिक, है ना। लिकोरिस जो आपका ग्लिसरेजा ग्लाब्रा मुलेटी होता है, लिकोरिस देखो एज एक्सपेक्टोरेंट यूज किया जाता है ना। स्टावरी है इसमें, स्टावरी जो, और एर्गोट है, डिजिटालिस है। तो बच्चों इसमें जो ऑक्सीटोसिक प्रॉपर्टी ना हमारा एर्गोट रखता है, एर्गोट, है ना, इंडो एल्कोल में पढ़ते हो एर्गोट। ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है माइकलिस मेंटन कांस्टेंट की बात हो रही है, इज डिफाइंड एज कंसंट्रेशन टू प्रोडक्ट हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी इन एन एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन, है ना। तो कंसंट्रेशन जो होता है किसका, कंसंट्रेशन देखिए ये यहाँ पर है, इज डिफाइंड एज डैश कंसंट्रेशन ना। तो किसका कंसंट्रेशन? एंजाइम एंड प्रोडक्ट का सबस्ट्रेट, तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन होता है ना, वो सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन जिसपे क्या होती है जो वेलोसिटी जो होगी हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी जो होती है, मतलब कि ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। नेक्स्ट है प्रोसेस प्रेजेंस ऑफ ब्लिस्टर्स इन द एरिया ऑफ इरिथीमा इज फाउंड इन, है ना। तो ये बर्न के बारे में है भाई, ये जो ब्लिस्टर्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, प्रेजेंस ऑफ ब्लिस्टर्स इन द एरिया ऑफ इरिथीमा, ब्लिस्टर्स बन जाएंगे। कौन से बर्न्स में बनते हैं ब्लिस्टर्स? नॉर्मल में, फर्स्ट डिग्री, थर्ड या सेकंड। तो बच्चों सेकंड डिग्री बर्न्स में ब्लिस्टर फॉर्मेशन होता है। ओके, नेक्स्ट है पॉलीपेप्टाइड इज सिक्रेटेड फ्रॉम, तो आपने जो पेनक्रियाज में पढ़ा है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की, अल्फा सेल से आप ग्लूकागोन पढ़ते हो, है ना, बीटा सेल से इंसुलिन पढ़ते हो, फिर आपका डेल्टा सेल से सोमैटोस्टेटिन पढ़ते हो, सोमैटोस्टेटिन। बचा क्या? ऑप्शन बी एफ सेल्स, जहाँ से पॉलीपेप्टाइड सिक्रेट होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीफेगिया, ये सारे के सारे सिम्टम्स किसके हैं? क्लासिक साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया। तो किस में होता है ये भाई? हार्ट फेलियर में, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, एपिलेसिस, ये सारा होता है डायबिटीज के केस में, ऑप्शन सी हो जाएगा।
नेक्स्ट है एस्टिमेशन ऑफ एसजीपीटी इज टू इवेलुएट। देखो एसजीपीटी और एसजीओटी है ना, ये आपके लीवर के एंजाइम्स होते हैं, इनको इवेलुएट करेंगे किसके लिए, किडनी फंक्शन, थायराइड, लीवर या स्प्लीन फंक्शन। तो थायराइड के लीवर के फंक्शन के लिए ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए एसजीओटी एसजीपीटी का फुल फॉर्म भी पढ़ लेना बच्चों, क्या पता एग्जाम में बन जाए। एसजीओटी आपका सीरम ग्लूटामिक ऑक्सैलो एसिटिक ट्रांसअमीनेज होता है। इट इज कॉमनली रेफर्ड टू, इसको ना एएसटी भी कहते हैं, मतलब कि अमीनो ट्रांसफरेज एस्पार्टेट। एसजीपीटी का फुल फॉर्म है सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसअमीनेज, और इसको एएलटी कहते हैं एलिनिन अमीनो ट्रांसफरेज। कह रहे दीज एंजाइम्स आर नॉर्मली प्रेजेंट, देखो लीवर की सेल्स में नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं एंड टू अ लेसर एक्सटेंट इन मसल सेल्स। कह रहे इफ द लीवर इंजर्ड होता है, डैमेज होता है, तो लीवर सेल्स स्पिल्स दिस एंजाइम्स इनटू द ब्लड विच कोज एसजीओटी एसजीपीटी एंजाइम ब्लड उनका लेवल राइज हो जाएगा, है ना। तो इसे क्या पता लगेगा कि लीवर को इंजरी हो गई, लीवर इंजर्ड है, ओके ठीक है। नेक्स्ट देखो अकॉर्डिंग टू एजुकेशन रेगुलेशन जो है ER 1991 की बात हो रही है, हमारा जो एजुकेशन रेगुलेशन जो है 1991 कह रहा है कैंडिडेट हैज़ अंडरगोन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग शुड बी नॉट लेस देन डैश आवर्स मस्ट बी डिवोटेड टू एक्चुअल डिस्पेंसिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो ये ऑप्शन देख लो, इनमें से हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा 250 आवर्स, ओके। नेक्स्ट है एंटी कैंसर ड्रग दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैथरंथस रोजियस। ऐसी कौन सी एंटी कैंसर ड्रग है जो कैथरंथस रोजियस, जो आपका क्या होता है विनका को बोलते हैं ना, सदाबहार, है ना, पेरीविंकल सिनोनिम होता है कैथरंथस रोजियस, इसका सोर्स है। और विनका की फैमिली एपोसाइनेसी होती है। विनका इंडोल अल्कलॉइड्स में आता है। विनका में विन क्रिस्टिन, विन क्रिस्टिन और विन ब्लास्टिन प्रेजेंट होते हैं, है ना, जो एंटी कैंसर प्रॉपर्टी रखते हैं, है ना। और विनका का मैकेनिज्म आपको पता है, विन क्रिस्टिन विन ब्लास्टिन क्या करते हैं, ट्यूबुलिन के पॉलीमराइजेशन को प्रिवेंट करा देता है। दूसरी क्लास जो टैक्सोल होता है ना, जैसे पैक्लिटैक्सल है, ये तो पॉलीमराइजेशन को एनहेंस कराएंगे, बट विनका अल्कलॉइड जो है पॉलीमराइजेशन को इनिबिट करा देते हैं ट्यूबुलिन के, है ना। तो इसका आंसर तो हमारा जो है ऑप्शन बी हो गया विन ब्लास्टिन। बाकी पैक्लिटैक्सल टैक्सोल डेरिवेटिव होता है, टैक्सस ब्रेविफोलिया से ऑब्टेन होता है, ओके। टोपोटिकैन इरिनोकिटिकैन दे रखे, बाकी इस्ट्रामस्टिन, ठीक है, तो ऑप्शन बी हो गया इसका। नेक्स्ट है HIV कोज डैश डिजीज। तो HIV कौन सा डिजीज कोज कराएगा, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, HIV वायरस जो होता है ना, तो ये क्या करा देता है, लेप्रोसी। तो भाई इसके लिए तो आपका बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरिया जो है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री होता है ना। लेप्रोसी तो इसमें डैप्सोन देते हैं, लेप्रोसी में डाई अमीनो डाइफिनाइल सल्फोन डैप्सोन एंटी लेप्रोटिक होता है। सिफिलिस दे रखा है, STD में आता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, और इसका कोस्टिक ऑर्गेनिज्म आप लोग STP से याद रख लो, ट्रिपोनेमा पलीडियम होता है, जो एक स्पायरोचीट बैक्टीरिया होता है। सिफिलिस का आंसर हो गया एड्स जो होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, है ना। तो एड्स का जो है पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म हमारा HIV वायरस होता है, बाकी एंसेफेलाइटिस है। तो आंसर जो है ऑप्शन सी बिल्कुल सही है ना। तो देखो बच्चों आज की वीडियो में 20 ही क्वेश्चंस लेके आई थी मैं, बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी, ओके। तो अभी ये क्वेश्चन देखिए, आप इसका आंसर दीजिएगा अगर आपको पता है। देखिए सिरा वैक्सीन आर ड्राइड यूजिंग को ड्राई, सिरा वैक्सीन को ड्राई करने के लिए कौन सा ड्रायर यूज़ करोगे, वैक्यूम ड्रायर है, फ्रीज ड्रायर, रेडियंट हीट ड्रायर, स्प्रे ड्रायर। ठीक है, तो इसका जो है आप लोगों ने आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना, ओके, थैंक यू।